हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 37 मैट्रिक्स टॉपिक होगा और यूथ कंपटीशन टाइम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक से ये सारे सॉल्यूशंस होंगे। मैट्रिक्स की एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, नियर अबाउट 60 क्वेश्चंस हमने किए हैं। आपको एक कंप्लीट पीडीएफ सभी क्वेश्चंस की एक कंबाइंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप अगर सर्च करोगे तो टेलीग्राम पर आपको ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी पेड बैच में एनरोल करना है तो स्क्रीन पर आपको दिया गया जो नंबर है इस पर आप कांटेक्ट कीजिए, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। सभी एग्जाम्स के लिए मैट्रिक्स टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना मैट्रिक्स टॉपिक। 1700 क्वेश्चन तक लगभग हम लोग कर चुके थे। 1702 क्वेश्चन हमको करना है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना और सब्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना 1702 क्वेश्चन। इसमें कहा है ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। जब ए ऑर्थोगोनल होती है तो ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज ए हमेशा आइडेंटिटी के बराबर होता है। बी भी अगर ऑर्थोगोनल है तो बी ट्रांसपोज हमेशा आइडेंटिटी के बराबर होता है। ठीक है, अब उसने बात की है इस मैट्रिक्स के बारे में कि ये क्या होगी। तो मैंने इसको अगर एम मान लिया, एम इसको मान लिया और एम ट्रांसपोज अगर मैं करूंगी, एम ट्रांसपोज का मतलब है एम का मतलब तो ये हो गया, और अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूंगी तो वो आएगा मेरे पास A0 0 B। ठीक है, ट्रांसपोज करने पर भी यही आएगा, यानी इनका ट्रांसपोज हो जाएगा मैट्रिसेस का। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड जरा, ये ठीक है। तो अगर एम मेरे पास ये मैट्रिक्स है तो एम ट्रांसपोज अगर करूंगी तो ये मैट्रिक्स मेरे पास बन जाएगी। ठीक है, अब मैं अगर दोनों का प्रोडक्ट करूं, एम ट्रांसपोज कर लो या फिर एम ट्रांसपोज एम कर लो, बात एक ही होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए ट्रांसपोज 0 0 ओ बी ट्रांसपोज ए बी 0 0 बी। ठीक है, अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज ए प्लस 0 इंटू 0, फिर ए ट्रांसपोज 0 प्लस 0 ट्रांस बी, फिर 0 A प्लस बी ट्रांसपोज ए, फिर 0 0 प्लस बी ट्रांसपोज बी। ये मिला दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये 0 है तो 0 ही रहेगा, ये पूरा 0 ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड टू फर्स्ट कॉलम ये 0 ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये 0 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद पूरा, ये भी हमारा पूरा 0 ही रहेगा और ये बी ट्रांसपोज बी बचेगा सिर्फ हमारे पास। अब हमें पता है ए ट्रांसपोज ए आई है, बी ट्रांसपोज बी आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम ट्रांसपोज किया तो आइडेंटिटी आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो भी कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही है। ये भी कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल एलिमेंट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो होते हैं वो इमेजनरी और जीरो होते हैं। अगर सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती तो जीरो होते, लेकिन स्क्यू हर्मिशियन बोला जा रहा है तो डायगोनल एलिमेंट इमेजनरी या फिर जीरो होंगे। एक्स जो मैट्रिक्स है वो कुछ ऐसी दी गई है, एक्स इनवर्स जो है वो कुछ ऐसी दी गई है। कहा जा रहा है यहाँ पर ए की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसका इनवर्स निकाल दूं, इसका इनवर्स क्या आएगा, पहले इनवर्स का मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स एडजॉइंट ऑफ एक्स, यही तो एक्स का इनवर्स होगा। डिटर्मिनेंट कितनी आएगी, 12A माइनस 7A यानी कि 5A। एडजॉइंट का मतलब है इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए और 7 और A को साइन बदल दिया जाए। ठीक है, ठीक है, अब ये दोनों चीजें जो है आपस में बराबर है क्योंकि दोनों ही हमारे पास एक्स इनवर्स है। तो 6, अगर मैं देखो पहला एलिमेंट क्या होगा, 6/5A
और यहाँ पहला एलिमेंट 0.6 यानी 6/10 है, 6/10 है, तो दोनों को अगर मैं बराबर करूंगी तो 5 है इज इक्वल्स टू 10 आएगा, ए की वैल्यू तो 2 आ जाएगी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर हमारा हो जाएगा। मैच द कॉलम्स, इसमें अगर मैं रेशो देखा जाए 1/2, 2/4, 4/12, ये दोनों बराबर है बट इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन है, तो फर्स्ट का सी होगा, यहाँ पर दिया गया है। सेकंड को अगर मैं देखूँ 1/3 -2/4, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन होता है, सेकंड का ए होगा, फर्स्ट का सी सेकंड का ए, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए इंटू ऐसे दिया हुआ है, तो ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा। ए का ऑर्डर अगर 3, बी देखो ए के साथ मल्टीप्लाई में जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हमको 2 × 3 दिया है, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर होगा वो समथिंग क्रॉस 2 होगा, और जो फाइनल आंसर जो आ रहा है वो हमारा क्या है 3 × 3, फाइनल आंसर हमारा क्या है 3 × 3, तो इसका मतलब 2 × 3 से इसको कर रहे हैं तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये 3 × 3, तो यानी ये वैल्यू 3 होनी चाहिए, तो एक जो है ये हमारा 3 × 2 होगा, यानी कि ये सी ऑप्शन हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है NC0, NC1, NCn-1 प्लस NCn, n की वैल्यू 2 से बड़ी लिखनी है, n की वैल्यू 2 से बड़ी, तो अगर मैं यहाँ पर 3 रखूँ तो ये 8 हो जाएगा, 3 2 6 7 हो जाएगा, ये 3 2 6 -2 4, 3 दूनी 6, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C3-1 3C3, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो ये आएगा 1, ये होता है 3C1 3, 3C2 की वैल्यू भी 3 ही होगी, 3C3 की वैल्यू ये, टोटल कितना हुआ 8, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फॉर विच वैल्यू ऑफ पी द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, एक्स के कोफिशिएंट्स को डिवाइड किया, वाई का कोफिशिएंट्स को डिवाइड किया, नो सॉल्यूशन के केस में ये दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे तो पी की वैल्यू 2 आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। 3 × 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है ए इज इक्वल, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ए मैट्रिक्स को इंटू किया जाता है इससे तो 2 3 7 आ जाता है, ठीक है। एक ही मैट्रिक्स को अगर इंटू किया जाता है 1 0 1 से तो 2 1 2 आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे -1 है। ए मैट्रिक्स को 1 1 1 से अगर इंटू करते हैं तो 5 9 -2 आ जाता है, तो ए की ठीक है, फिर ए मैट्रिक्स जो भी आएगी उसके सारे डायगोनल एंट्रीज जो होंगी उसको हमें प्लस करके बताना है क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर जो है ए हमारी 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ए को मान लिया ABCEFGHIJ, ठीक है, इतना आ गया, तो ABCEFGHIJ 0 1 0 इक्वल टू कितना आएगा मल्टीप्लाई करके BFI, इसकी वैल्यू है हमारे पास 2 3 7, तो BFI की वैल्यू हमें 2 3 7 मिल रही है, ठीक है, BFI की वैल्यू हमें 2 3 7 मिल रही है, तो यहाँ पर BF, इसको ऐसे ही रहने दो कभी बाद में दिक्कत हो, तो 2 3 7 ये मिल गया हमको। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर दूसरा रखती हूँ 1 -1 0, तो यहाँ पर जो मिलेगा मुझको क्या मिलेगा, A माइनस बी, मल्टीप्लाई कर, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा E-F-H-I, इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे 2 1 2, ये जो है 2 1 -2, ठीक है, 2 1 -2 माइनस है यहाँ पर, तो A माइनस बी की वैल्यू -2, A माइनस बी की वैल्यू -2, E माइनस एफ की वैल्यू 1 और H माइनस आई की वैल्यू -2, ठीक है। तो अभी हमने जो वैल्यूज निकाली थी वो BFI की वैल्यू आई थी, ठीक है, B की वैल्यू अगर 2 है, B की वैल्यू 2 रखूंगी यहाँ पर तो A की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, B की वैल्यू 2 रखूंगी तो A की वैल्यू 0,
और एफ की वैल्यू 3 है, एफ की वैल्यू 3 रखूंगी तो E4 हो जाएगा, E4 हो जाएगा। और एच आई की वैल्यू 7 है, आई की वैल्यू 7 रखूंगी तो एच हो जाएगा 5, एच हो जाएगा 5। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर तीसरा जो दिया हुआ है 1 1 1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 1 1, तो यहाँ आएगा हमारे पास तीसरे वाले को अगर हम इसको यूज करते हैं a प्लस बी प्लस सी ई प्लस एफ प्लस जी मल्टीप्लाई करने के बाद h प्लस आई प्लस जे, इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कितना मिलेगा 5 9 माइनस 2, ये इसके बराबर है। तो a प्लस बी प्लस 5 सी इक्वल टू 5 है। ए और बी की वैल्यू यहाँ से देख लो, कंपेयर कर लो कितना है 0 2, तो सी की वैल्यू 3 आ जाएगी, सी की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ रख दिया। ठीक है, अब E प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू 9 है, 9 है इसकी वैल्यू, E और F की वैल्यू 7 है, तो G की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब H प्लस आई प्लस जे की वैल्यू -2 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एच और आई की वैल्यू कितनी है 7 और 5 12, 12 है तो इधर -12 हो जाएगा, -14। डायगनल की एंट्रीज का ये ए मिल गई है हमें, ए मिल गई है ये, तो डायगनल्स की एंट्रीज का सम क्या होगा 3 -14। यहीं गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई, क्योंकि माइनस आई की वैल्यू, डायगनल एंट्रीज तो हमारी ए 0 3 और -14 होगा ना। हाँ तो सही है, ये -11 आएगा आंसर, सम ऑफ डायगनल एंट्रीज, जो कि किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन तरीका जो है क्वेश्चन का करने का वो यही है, सेम यही करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा है, फर्स्ट में जो दिया है 2 3 2 1 है, दूसरे में 1 4 z 1 4 और 1 है, तीसरे में 2 1 और 4, ये कोफिशिएंट देखने हैं XYZ के। तो सिस्टम हमें देखना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इसमें देखा जाए ये हमारा ए मैट्रिक्स बन गया, यहाँ पर XYZ है और यहाँ पर क्या है 0 0 0, होमोजीनियस सॉल्यूशन है। AX इज इक्वल्स टू 0 टाइप का होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको दे रखा है। ठीक है, अगर मैं डिटर्मिनेंट चेक करूँ तो डिटर्मिनेंट कितनी आएगी 3 4 चौक 16 -1 15 -2 4 -2 2 +1 1 -8 15 × 45 -4 -7, ये नॉन जीरो आ रही है। डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ रही है इसका मतलब ये चीज जीरो होगी। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, ट्रिवियल मतलब 0 0 0। तो XYZ का जो वैल्यू आएगी वो 0 0 0 हो जाएगी, ट्रिवियल सॉल्यूशन हमें यहाँ पर सिर्फ मिलेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। भाई दो चीज का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो है तो वो जीरो तभी पॉसिबल है जब ये चीज जीरो हो या फिर ये चीज जीरो हो। अब ये हमने डिटर्मिनेंट निकाल के देखा, ये जीरो आ नहीं रहा है तो फिर यही जीरो होगा, यही जीरो होगा, तो x यानी कि जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा 0 0 0। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल जब कहते हैं जब ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर होता है, यानी ए ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर भी आप लिख सकते हो, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज का मतलब होता है डायगोनल एंट्रीज का मल्टीप्लिकेशन। डायगोनल एंट्रीज का अगर सॉरी डायगोनल एंट्रीज का अगर हम सम करते हैं तो हमें ट्रेस मिलती है, क्या मिलती है, ट्रेस मिलती है। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज अगर हमसे पूछा जाए तो डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट आएगी यहाँ पर 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर निकालेंगे तो 9 -1 यानी 8 आएगी, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज पूछा जाए डिटर्मिनेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमारी ट्रेस होती है। लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो आइगन वैल्यू ए इनवर्स की क्या होगी, लैम्डा जो है ए की आइगन वैल्यू है तो 1/लैम्डा ए इनवर्स की आइगन वैल्यू होती है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी डिटर्मिनेंट हमारी 0 होगी। ए इंटू एडजॉइंट ए हमसे पूछा जा रहा है क्या होगा, हमें पता है ए इनवर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैं यहाँ पर ए से इंटू कर दूँ और यहाँ भी ए से इंटू कर दूँ तो इसकी वैल्यू मिलेगी अब मुझे ए से इंटू करने के बाद ए इनवर्स हो जाता है हमारा आइडेंटिटी, और ये डिटर्मिनेंट यहाँ से हट करके यहाँ इंटू हो जाएगा डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी।
ठीक है, अब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये डिटर्मिनेंट 0 होगा तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, तो ये A इंटू एडजॉइंट हमारा 0 आ रहा है। ये पूरी एक कंप्लीट मैट्रिक्स है, इसको अगर मैं X बोल देती हूँ तो X मैट्रिक्स 0 आ रही है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है A इंटू एडजॉइंट है वो नल मैट्रिक्स होगी। ABC अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसकी वैल्यू बतानी है। ABC अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो मुझे पता है बीच वाले का डबल साइड वालों के सम के बराबर होगा, 2B इज इक्वल्स टू A प्लस सी होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसकी वैल्यू अगर मैं 1 2 3 लिख लूँ तो फिर ये और ये कॉलम तो सेम हो जाएगा। अगर मुझे पता है ABC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इसकी वैल्यू 1 2 3 भी तो हो सकती है, 1 2 3 नहीं तो 2 3 4 भी हो सकती है। अगर 1 2 3 ही रखते हैं तो दोनों के दोनों कॉलम सेम हो जा रहे हैं, और जब किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर मिनिमम 2 कॉलम सेम हो जाते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट आता है वो 0 आता है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स दिया हुआ जो फंक्शन है एक्स का ए इक्वल टू दिया है तो इसका इन्वर्स बताना है। इन्वर्स बताने के लिए पहले इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, कॉस एक्स माइनस 0 माइनस साइन एक्स माइनस 0 प्लस 0, तो ये आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यानी 1। तो डिटर्मिनेंट इसकी 1 आएगी जो कि नॉन जीरो होगी। डिटर्मिनेंट हमें क्या मिल रही है इसकी सॉल्व करने पर, 1 आ रही है, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। अगर इसका हम एडजॉइंट ए निकालें, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है, एडजॉइंट हमको निकालना होगा, तो क्या होगा, ठीक है, कॉस एक्स साइन एक्स, एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे, नहीं तो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स निकालना है ना। कुछ नहीं लिखते, डिटरमिनेंट तो 1 है ही, तो कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, उसको यहाँ रिपीट कर देंगे, सेकंड को भी यहाँ रिपीट कर देंगे, फर्स्ट रो को फिर से रिपीट करेंगे, अब इसको हटा देंगे। ठीक है, कॉस एक्स माइनस 0, तो क्या आएगा पहला वैल्यू, कॉस एक्स, एडजॉइंट निकल रहा है अभी हमारे पास। ठीक है, 0 माइनस माइनस साइन एक्स यानी कि यहाँ पर आएगा साइन एक्स, चलेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे, ठीक, माइनस 0 0 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0 माइनस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, ये आ गया, ये इसका एडजॉइंट आया है। ठीक है, अब एडजॉइंट आया है, अब देखो जरा कौन सा ट्रू होगा, क्योंकि इसको मैं डिटर्मिनेंट से डिवाइड, इस नंबर से अगर मैं इस पूरे की मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे इन्वर्स मिल जाएगा, और डिटर्मिनेंट मेरी 1 है ही, तो यहाँ 1 रखने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यही हमारा इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स अगर हमारा यही हो जा रहा है तो इन दोनों में क्या चेंज दिख रहा है, इन दोनों में दिख रहा है कि अगर मैं इसमें माइनस से इंटू करूं तो यहाँ माइनस आएगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एफ एक्स तो नहीं है, ये दोनों सेम तो नहीं है, सेम नहीं है, बस डिफरेंस इन दोनों की वजह से आ रहा है। ठीक है, अगर मैं एफ माइनस एक्स कर दूं, एफ माइनस एक्स करूंगी, यहाँ कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही रहेगा। यहाँ पर देखो, ये है ना एफ एक्स है, इसमें कर देते हैं कॉस माइनस एक्स साइन माइनस एक्स 0 0 1 0 0 माइनस साइन माइनस एक्स कॉस माइनस में एक्स, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होगा, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होगा, ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो अब ये दोनों सेम बन रहे हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है हमारा आंसर, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स आएगा। एफ एक्स अगर ये है तो ए इनवर्स एफ माइनस एक्स होगा, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ईच एलिमेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय 3, जो भी हमारी डिटर्मिनेंट थी, मैट्रिक्स थी,
उसके हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हर एलिमेंट को जब 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ न्यूली फॉर्म्ड मैट्रिक्स, तो जो अब जो पहले वाली मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट कुछ ये रही होगी, और जो नई मैट्रिक्स है वो 3 इंटू ए है। जो नई मैट्रिक्स है वो 3 इंटू ए है। अब इसकी डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे तो 3 जो आएगा, ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, तो पावर 3 लेकर के बाहर आएगा। ये जो 3 है बाहर आएगा तो 3 पावर लेकर के बाहर आएगा, डिटर्मिनेंट इंटू ए हो जाएगा। तो 3 होते 27, डिटर्मिनेंट ए, यानी कि डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। बी मैट्रिक्स है सच दैट बी स्क्वायर इक्वल टू बी है, बी स्क्वायर इक्वल टू बी है, ए इज इक्वल टू आई माइनस बी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर करूँ तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस बी का स्क्वायर, यानी आई माइनस बी इंटू आई माइनस बी, आई स्क्वायर माइनस आई बी माइनस बी आई माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। इधर ए स्क्वायर चल रहा है, आई स्क्वायर का मतलब आई ही होता है, आई बी और बी आई का मतलब तो बी ही होगा। ठीक है, बी स्क्वायर का मतलब ऑलरेडी बी है तो इससे कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या बची हमारे पास, आई माइनस बी, और आई माइनस बी को ए लिखा जा रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आया है, विच इज नॉट करेक्ट। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए तो सही है, ये चीज तो सही है, गलत ढूंढनी है ना हमको। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए सही है। अगर जैसे कि हमारे पास ये रिजल्ट दिया है, तो ए भी निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में लास्ट में इसमें पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया बी से, तो आई माइनस बी को अगर हम इंटू कर दें बी से, तो ए बी इज इक्वल्स टू आई बी माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा, आई बी माइनस बी स्क्वायर आएगा। ये आई को हटा दे तो बी स्क्वायर बी के बराबर है, तो ए बी की वैल्यू फिर से 0 आ जा रही है, तो थर्ड ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है। गलत ढूंढना है, गलत तो वैसे ही पता चल गया कि ए स्क्वायर ए के बराबर आ रहा है, आई के बराबर नहीं आ रहा है, तो और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ए स्क्वायर किसके बराबर नहीं आ रहा है, आई के बराबर नहीं आ रहा है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। गलत ढूंढना है, गलत ही सही होगा यहाँ पर। डिटर्मिनेंट बतानी है इसकी क्या होगी। ठीक है, अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट बतानी है तो कुछ हम इसमें रॉ ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। ये होगा 1 4 9 16। अगर हम इसमें ऐसे ना करके अगर हम इसमें R4 एरो, R2 एरो, R2 माइनस R1 अप्लाई करें, और R3 एरो, R3 माइनस R2 अप्लाई करें, और R4 एरो, R4 माइनस R3 अप्लाई करें, तो कुछ ये रिजल्ट आएगा। फर्स्ट वाली तो एज इट इज रहेगी। ठीक है, इसमें से ये जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या होता है, 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 यानी 3 आएगा। 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा 9। इसी तरीके से 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 5, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 7, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 11, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 7, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 9, 11 और 7 6 13, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिख देती हूँ, तो कितना आएगा यहाँ पर 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 11 2। इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिख देती हूँ, कितना आएगा 2, 7 माइनस 5, 9 माइनस 7, 11 माइनस 9। इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिखती हूँ तो ये पूरा 0 बन जाएगी। ठीक है, हमें इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी थी, माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, ये इतना आया। अब ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें दो रोज सेम हो गई है, ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होती है, दो रो 2 2 2 2 2 2 2 2 करके सेम हो गया है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, तो नन ऑफ दीज हमारा इसका आंसर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इसमें 1 के चाहे तो इसको 0 बना लो या फिर 1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकाल लो, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। तो इन दो को 0 बना लेते हैं जरा, कैसे, C2 एरो C2 माइनस C1,
C3 एरो C3 माइनस C2 ये अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट वाला क्योंकि मैंने C को चेंज किया है तो फर्स्ट वाला कॉलम सेम रहेगा। C2 में से C1 को माइनस करना है और C2 की जगह पे ही लिखना है 1 माइनस 1 0, y माइनस एक्स, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ऐसे ही 1 माइनस 1 0, z माइनस वाई, जेड क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो ये आएगा, यहाँ से हम y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं तो y माइनस एक्स भी कॉमन आएगा, यहाँ से z माइनस वाई कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 0 0 एक्स एक्स क्यूब 1 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई 1 जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई। ठीक है, तो 1 के कॉर्स इस रो के अकॉर्डिंग हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो 1 इंटू में क्या आएगा, दिस इंटू दिस, सॉरी दिस माइनस दिस, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये दोनों तो पहले से बाहर थे ही, तो y माइनस एक्स जेड माइनस वाई, यहाँ से देखा जाए ये कैंसिल हुआ बस, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसमें से अगर y कॉमन ले लिया जाए तो z माइनस एक्स बचता है। ठीक है, x माइनस वाई, इसको x माइनस वाई किया तो एक माइनस बाहर, फिर इसको y माइनस जेड किया तो एक माइनस बाहर, ये प्लस, फिर z माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये रहा। यहाँ से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, ये तो y एज इट इज ही रहा है ना। जेड स्क्वायर माइनस एक्स, अच्छा ये ऐसे थोड़ी लिखा जाना था, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस प्लस। ठीक है, इसमें से अगर मैं z माइनस एक्स कॉमन ले लूँ तो ये z माइनस एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ पर z प्लस एक्स बचेगा और यहाँ पर प्लस वाई बचेगा, z प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब ए ऑप्शन सही बैठेगा हमारा आंसर। ठीक है, डिटर्मिनेंट पूछी जा रही है इसमें, इसकी डिटर्मिनेंट अगर निकालनी है तो हम वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। मान लो एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर 1 1 कर दोगे, एक्स वाई जेड 1 1 1 तीनों बराबर कर दिए तो सीधा सीधा दिख रहा है 0 ही आंसर आएगा, है ना। एक्स वाई जेड तीनों, कोई कंडीशन तो कहा नहीं है कि तीनों बराबर नहीं है, अगर तीनों बराबर कर दिए जाए तो दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस टू इंटू ए, सी ऑप्शन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट होता है डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस टू इंटू ए होता है। 3a माइनस टू बी की वैल्यू दी है, 2a माइनस बी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, नहीं दे रखी है तो a पूछा जा रहा है। ठीक है, 3a माइनस टू बी, तो हमसे a पूछा जा रहा है तो यहाँ पर 2b है तो यहाँ पर भी 2 से इंटू किया, ये 4 हो गया और ये हो जाएगा 16 20 4 16। अब दोनों को माइनस करेंगे तो 3a माइनस 4a माइनस a, ठीक है, माइनस 2b प्लस 2b 0 इक्वल टू 6 प्लस 16 माइनस किया जा रहा है, 6 माइनस 16 माइनस 9 प्लस 20, 6 माइनस 16 माइनस 3 प्लस 4, तो ये आएगा हमारे पास माइनस 10 11 1 माइनस 10। ठीक है, माइनस ए तो माइनस इधर पहुंचा दिया, ए यहाँ बचा है। ठीक है, तो माइनस से अगर इनटू कर दोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही बनेगा आंसर। मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज एक्सप्रेस्ड एज a plus b where as a symmetric and b is skew symmetric, then b is equal to,
इसको हम a प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो b हमारा जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, a जो होता है वो होता है 1/2, इसको अगर p लिखूं तो p प्लस p डैश, ठीक है। और b जो होता है वो होता है 1/2 p माइनस p डैश, ठीक है। तो p डैश क्या आएगा, p डैश आएगा 5 8 6 3 2 4 1 7 9, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 5 5 -5 0 -3 -5 -3 0, ठीक है। इसका हाफ करेंगे तो देखो 5/2 5/2 -5/2 0 -3/2 -5/2 -3/2 और आना था यहाँ पर, ठीक है। नहीं ये प्लस ही आएगा, तो बी ऑप्शन सही बन रहा है। इसमें हाफ भी करेंगे ना, तो बी ऑप्शन बन रहा है हमारा सही आंसर इसका। ए और बी दो मैट्रिसेस हैं सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी है, और बी ए करने पर ए आता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। जब हमें दिया गया है ए बी इक्वल टू बी है, तो अगर मैं इसमें प्री मल्टीप्लाई कर दूं बी से, प्री मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं बी से, तो ये बी इंटू बी, ये तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या किया, इन दोनों को साथ में रख लिया, ये दोनों साथ में थे तो शुरू में बी से इंटू किया और इन दोनों को साथ में रखा, तो बी ए की वैल्यू ऑलरेडी ए दे रखी है, ए बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो गया। ए बी की वैल्यू बी दे रखी है, तो बी इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया यहाँ से, ठीक है। तो यानी ये जो बी स्क्वायर है उसको मैं बी लिख सकती हूँ। इसी तरीके से ए बी, जो बी ए इज इक्वल्स टू ए गिवन है, अगर मैं इसमें शुरू में ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ए से यहाँ मल्टीप्लाई किया, ए से शुरू में यहाँ मल्टीप्लाई किया, ये ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर को ए लिख सकते हैं, नहीं, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर एज इट इज ही रहा। ये ए बी एक साथ लिखा, इस ए बी को हम बी लिख सकते हैं, और इस बी ए को हम वापस ए लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो इस ए स्क्वायर को ए लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी, यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन है, ए बी की वैल्यू बताओ। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ये जो डिटर्मिनेंट यहाँ से बनेगी वो हमारी नॉन जीरो होनी चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट नहीं है, जेड का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट जेड का कोफिशिएंट जीरो है, एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट जेड का कोफिशिएंट बी है, इन तीनों में से, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है इसलिए। अब डिटर्मिनेंट सॉरी हाँ, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो 1 बी -0 प्लस 1 ए -3, ये हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ आएगा बी प्लस ए -3 इक्वल टू नॉन जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो देखा जाए फर्स्ट ऑप्शन 1 + 2 3, 3 - 3 0 आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। इन दोनों को ऐड करके भी 3 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इन दोनों को ऐड करके 2 आ रहा है, 2 - 3 नॉन जीरो होगा, तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा। x1 x2 are roots of the equation, then value of x1 square plus x2 square। इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी जो भी डिटर्मिनेंट बनेगी वो जीरो रखी जाएगी, एक इक्वेशन बनेगी और उससे फिर उसके दो रूट्स हैं x1 x2, वहां से वैल्यू निकाली जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करके नीचे लिखेंगे, मतलब r2 एरो r2 माइनस r1, r3 एरो r3 माइनस r2। डिटर्मिनेंट बनेगी कुछ इस तरीके से 1 4 20, 1 - 1 0, इसमें से इसे माइनस करके नीचे लिखा, इसमें से इसे माइनस करके नीचे लिखेंगे -6, इसमें से इसे माइनस करके नीचे लिखेंगे -15, इसमें से इसे माइनस करके नीचे लिखेंगे 0, इसमें से इसे माइनस करके नीचे लिखेंगे 2x + 2, इसमें से इसे माइनस करके नीचे लिखेंगे 5x² -5, ठीक है। ये पूरा 0 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ओपन करेंगे 1, तो ये आएगा -6 इंटू 5x² -5 -15 2x + 2, ये आएगा -30x² +30, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 15 दूनी 30 x + 30, ठीक है। 30 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, -x² प्लस x + 2 इक्वल टू 0 चल रहा है,
तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स होंगे, ठीक है। अगर इसके दो रूट्स हैं x1 x2, तो हमें पता है x1 प्लस x2 आएगा हमारे पास माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1, और x1 इंटू x2 आएगा हमारे पास -2, ठीक। और निकालना ये है, तो हमने फर्स्ट वाली ये जो इक्वेशन इसका स्क्वायर करेंगे तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 है, सॉरी इसकी तो निकालनी है, प्लस 2x1 x2 की वैल्यू -2 है, इक्वल टू में 1 है, तो 1 माइनस 4 यानी कि 1 प्लस 4 यानी 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। सी ऑप्शन आंसर होगा हमारा सही यहाँ पर। ए और बी इतना दे रखा है, ए इंटू बी करना है, ये आप लोग खुद करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके जो वैल्यू आएगी ए ऑप्शन होगा, 0 आएगा, ठीक है। ओमेगा इज एन इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा की पावर 3 जो होती है वो 1 होती है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा 0 होता है, तो 1 इसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, यानी ये 1 होगा। जहां भी ओमेगा की पावर 6 है वहां 1 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 8 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है, तो ओमेगा की पावर 8 को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 3 1, इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू 1 है, सिंपल ओमेगा की पावर 7 को ओमेगा लिखेंगे, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा और यहाँ पर 1, ये डिटर्मिनेंट निकालनी है, ठीक है। कितना आएगा 1, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -1, 1 माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर -0 प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 का मतलब है ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 फिर से 1 हो जाता है, ठीक है। ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू ये 1 हो गई, तो 1 प्लस 1 2, ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ, 2 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1, ये 2 लिख लो इसको, ठीक है। अब हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 1 है, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 3 आ जाएगा हमारा, इसका आंसर बी ऑप्शन 3 आएगा। मैट्रिक्स विल बी यूनिटरी, अगर ये यूनिटरी है तो इसकी डिटर्मिनेंट 1 होगी, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है मतलब इसके एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 होगा, तो a माइनस आई सी की इंटू, जब इन दोनों की इंटू होगी तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों की इंटू होगी तो क्या आएगा माइनस माइनस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये हमारा 1 होना चाहिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हमारा 1 होगा, यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इनवर्स पूछा जा रहा है मैट्रिक्स का, अगर इनवर्स निकालना है पहले इसकी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट हो जाएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 -2 इंटू 2 4 -5, ये डिटर्मिनेंट आ गई, नॉन जीरो है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, क्या आएगा -1 1, 2 और 2 2 का साइन चेंज, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज, इन दोनों का साइन चेंज, और बाहर क्या आएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट, ये एडजॉइंट था, ये 1 बाय डिटर्मिनेंट थी, तो माइनस से जब इन अंदर इंटू करोगे तो ये माइनस का आएगा, तो 1/5 2/5, बस लास्ट वाला नंबर ये ऑप्शन ए सही बनेगा। ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक, सीधा सीधा डी ऑप्शन, अगर पढ़ा हुआ होगा मैट्रिक्स मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट पढ़ी है उसमें पूरा मैट्रिक्स आपको कराया गया है, उससे पढ़ा होगा तो आप देख सकते हो कि आप ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका सही। तो ए बी माइनस बी ए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए माइनस जरूरी है, इसका डैश करते हैं, तो क्या आएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का होल डैश, डैश कह दो या ट्रांसपोज कह दो, टी लिख दो या फिर डैश, बात एक ही आएगा बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, ठीक है। ए और बी सिमेट्रिक है तो ए डैश ए के बराबर आएगा, बी डैश बी के बराबर होगा, क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक है, तो बी डैश की वैल्यू बी, ए डैश की वैल्यू ए, माइनस ए डैश की वैल्यू ए, बी डैश की वैल्यू बी, इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ए बी माइनस बी ए बन जाएगा। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद यही मैट्रिक्स आई है विद नेगेटिव साइन, इसका मतलब ये हमारी जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी।
अगर ए इन्वर्टिबल है तो वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा? ए इन्वर्टिबल है तो उसका कुछ ना कुछ डिटर्मिनेंट होगा, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो, वो आपका 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही होगा, यानी कि बी ऑप्शन ही होगा। इसकी डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो वैल्यू 1 1 1 रख दो एबीसी की। एबीसी की वैल्यू 1 रखने पर ये 1, ये 8, ये 4 और ये 2 हो जाएगा। सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, इसमें भी 1 1 1 रखो। 2 1 1 1 1 2 1 1 2, ये डिटर्मिनेंट निकाल लेते, कितना आएगा 2 4 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 2, 3 दूनी 6 माइनस 1 माइनस 1, तो कितना आ रहा है 4 4 इसमें आ रहा है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू इतनी दी है मैट्रिक्स की, ए की पावर एन हमसे पूछा जा रहा है, एन जहां पर कोई भी नेचुरल नंबर होगा, तो ए की पावर 1 करूंगी तो यही आएगा। अब देख लो एन की वैल्यू 1 रखने पर, एन की वैल्यू 1 रखने पर, एन की वैल्यू 1 रखने पर, एन की वैल्यू 1 रखने पर कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है? एन की वैल्यू 1 रखने पर ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, ये और ये दोनों सेम होने चाहिए थे, हैं सेम नहीं, तो ये नहीं होगा आंसर। इतना कंफर्म है, सी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अगर एन की वैल्यू 2 रखूं तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर का मतलब है 1a01 1a01 1 a प्लस a 2a 0 0 1 1, क्या हो जा रहा है यहाँ पर आ जा रहा है 2, अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 2 आ जा रहा है, क्यूब करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब है ए ऑप्शन सही आंसर होगा। 1 रखा तो 1, 2 रखोगे 2a, 3 रखोगे 3 हो, तो ए ऑप्शन ही आंसर सही होगा यहाँ पर। पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, तीनों के तीनों डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है, तो x 2x 3x मान लेती हूँ इनको। पी एक्स मान लिया इसको 1 डिग्री की पॉलिनोमियल, क्यू एक्स मान लिया इसको, आर एक्स मान लिया इसको 3x। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमको निकालनी है। a1 a2 a3 तीन नंबर्स हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, पी a1 कितना होगा a1, पी a2 कितना होगा पी a2, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पी a1 कितना होगा a1, पी a2 कितना होगा a2, पी a3 कितना होगा a3। क्यू a1 2a1 2a2 2a3, ये आर a1 होगा हमारा 3a1 3a2 3a3। डिटर्मिनेंट अगर मुझको निकालना है तो यहाँ से ये 2 पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, ये 3 पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, 6 हो जाएगा यानी यहाँ पर। तो ये देखा जाए ये रो और ये रो, तीनों रो बिल्कुल सेम हो जा रही है, जब रो सेम हो जा रही है तो इसकी डिटर्मिनेंट तो फिर 0 आएगी, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है, अगर मैं यहाँ पर एबीसी की वैल्यू 1 कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज है, इसलिए थोड़ा सा फंस सकते हैं। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हम फंस सकते हैं क्योंकि एबीसी की वैल्यू 0 है। एबीसी की वैल्यू 1 1 1 रखने पर ये 0 और ये तो सारे 0 हो ही जाएंगे, तो 0 ही मिलेगा। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 ही मिलना है, ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर आंसर हमें कंफर्म नहीं रहेगा क्योंकि नन ऑफ दीज दे रखा है, इस वजह से। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2, बी की, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1 लेंगे। तो a माइनस बी 1 होगा, b माइनस सी 1, सी माइनस ए, सी माइनस ए होगा -2, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। 1 -2 -1 -1 1 +2 +2 -2 1 +4 -3 -3 5 10 10, कितना आ रहा है -16 आ रहा है ना, -16। अगर मैं यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू रखूँ, ये तो आएगा नहीं 16, ये 16 है नहीं -16, इसमें अगर रखूँ ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, बी माइनस सी 1 होगा, सी माइनस ए -2, तो ये भी -16 नहीं आ रहा है, तो डी ही ऑप्शन यहाँ सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा फिर हमारा डी ऑप्शन सही आंसर।
ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ए का डिटर्मिनेंट इतना है, बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, सी इज इक्वल्स टू 2a, एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट अपॉन सी का डिटर्मिनेंट हमको बताना है। तो हमें पता होता है एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट की पावर n-1। तो जब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 दिए, 4 की पावर 3-1, क्योंकि ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 है तो n की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यानी 16 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए 16 आ चुका है। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए ही हमारा क्या है, बी। एडजॉइंट ऑफ ए ही क्या है हमारा, बी है। तो यानी ये जो आई है डिटर्मिनेंट ऑफ बी आई है। ठीक, अब एडजॉइंट ऑफ बी मुझको निकालना है, इसकी डिटर्मिनेंट निकालनी है एडजॉइंट ऑफ बी की। तो ये क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की पावर n-1, ऑर्डर क्योंकि 3 ही था तो n की वैल्यू 3-1 यानी 2, इसकी वैल्यू 16 है, 16 का स्क्वायर 256 हो गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, तो ऑर्डर कितना है 3, तो 2 की पावर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 की पावर 3 8, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 8 चौक 32। वैल्यूज रख दो सारी इसमें। एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट 256 है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी 32 है। 32 से ये कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 8 टाइम्स चला जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n सच दैट ए बी इक्वल टू ए, बी ए इक्वल टू बी, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इक्वल टू बी होता है। ये अभी अभी हमने किया था, जिसमें हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई थी और ए प्लस बी हमारा आंसर आया था। ये दोनों कंडीशन दी हुई थी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा था, ए प्लस बी आया था, तो ए स्क्वायर ए है, बी स्क्वायर बी है। ठीक है, अभी अभी किया था ये क्वेश्चन हमने। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस आई। आई यूनिट मैट्रिक्स है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ए की पावर n बताना है क्या होगा। ए स्क्वायर इक्वल टू इतना है तो एन की वैल्यू इक्वल टू 2 अगर मैं रखूं तो ए स्क्वायर ही आएगा और ए स्क्वायर की वैल्यू ये आनी चाहिए। तो इन सभी ऑप्शंस में एन की जगह पे 2 रखती हूँ, तो 2a माइनस आई। फर्स्ट ए ऑप्शन तो सही बैठ गया है, यहाँ पर एन की जगह 2 रखूंगी तो ये भी 2a माइनस आई, तो बी ऑप्शन भी सही जा रहा है। यहाँ पर अगर मैं एन की जगह 2 रखूं तो 2 की पावर 1 a माइनस 2-1 ये भी सही बैठ रहा है। और यहाँ पर अगर एन की जगह पे 2 रखूंगी तो 2a माइनस आई, ये सारे ऑप्शन एन की वैल्यू 2 रखने पर सही बन रहे हैं, तो एन की वैल्यू 2 रखने का कोई फायदा है नहीं। एन की वैल्यू अगर मैं 3 रखूँ, 3 रखने के लिए यहाँ पर मैं a से प्री मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो 2a स्क्वायर माइनस ए आई, 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 2a माइनस आई माइनस ए आई, 4a माइनस 2i माइनस में ए आई, 4a 3a माइनस 2i आएगा। n की वैल्यू 2 रखने पर 3a माइनस 2i आएगा, n की वैल्यू 3 रखने पर। a ऑप्शन में अगर n की वैल्यू 3a रखूंगी, 3a माइनस 2i बन रहा है। इसमें नहीं आएगा 2i, इसमें 2i नहीं बनने वाला, ये अकेला ही i है। इसमें अगर n की वैल्यू 3 रखूँ तो 2 की पावर 2 a माइनस 2i, ये 4a हो जाएगा। तो a ही ऑप्शन हमारा सही बन रहा है, तो a ऑप्शन ही यहाँ करेक्ट आंसर हमारा होगा। मैट्रिक्स ए एंड बी कम्यूट अंडर मल्टीप्लीकेशन, अगर ये कम्यूट करती है तो इसका मतलब ए बी और बी ए बराबर होगा, ए बी और बी ए बराबर होगा। तो अगर मैं ए इंटू बी करती हूँ तो ये आएगा, ए बी अगर मैं निकालती हूँ इसकी इंटू इससे करेंगे तो आएगा एक्स कॉस थीटा, इसकी इंटू इससे करती हूँ तो आएगा माइनस वाई साइन थीटा, इसकी इंटू इससे करूंगी तो क्या आएगा एक्स कॉस थीटा, नहीं एक्स साइन थीटा, वाई कॉस थीटा, ए बी आया है ये। बी ए अगर निकालती हूँ तो यहाँ पे लिख लो इसके साथ ही कॉस थीटा, क्योंकि बी इंटू ए करना है, ठीक है, एक्स कॉस थीटा, ठीक है, फिर इसकी इंटू इससे होगी तो माइनस एक्स साइन थीटा, तो वाई साइन थीटा, वाई कॉस थीटा, और दोनों ये बराबर हैं क्योंकि कम्यूट कर रही है तो ये दोनों चीजें बराबर होंगी। अगर ये दोनों बराबर है तो देख सकते हो एक्स कॉस थीटा के बराबर, वाई कॉस थीटा के बराबर है,
एक्स साइन थीटा वाई साइन थीटा के बराबर होगा, एक्स साइन थीटा वाई साइन थीटा के बराबर है, और माइनस वाई साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा के बराबर है, मतलब यही चीज है। अब ऑप्शन चूज करना है, कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आया x माइनस वाई इंटू में साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक, अब दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, या तो x और y बराबर होने चाहिए, ये चीज 0 होगी, यानी एक्स वाई बराबर होने चाहिए, या फिर साइन थीटा 0 के बराबर होना चाहिए। साइन थीटा अगर 0 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू हमारी n पाई होती है, और n हमारा जहां पर इंटीजर होता है, तो ए ऑप्शन सही बन रहा है, एक्स वाई बराबर होंगे और थीटा की वैल्यू n पाई होगी, n जहां पर इंटीजर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोल रहा है ए इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा दिया है, तो कैसी मैट्रिक्स है। तो पहले इस मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज निकालने पर क्या आएगा, मतलब ए स्क्वायर भी ए स्क्वायर निकाल के देख लो, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकाल लो, अगर ये आइडेंटिटी के बराबर आ गया तो ऑर्थोगोनल हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर ए ही आ गया तो आइडेम्पोटेंट हो जाएगा, तो वही चीज़ हमको यहाँ पर चेक करनी है। ट्रांसपोज ऑर्थोगोनल चेक करें, तो ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कर देते हैं इन दोनों की, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस, तो जीरो आएगा यहाँ पर, माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस जीरो आएगा, माइनस साइन ये भी 1 आएगा, तो ये क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ जा रही है। जब ए इंटू ए ट्रांसपोज कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रही है, आइडेंटिटी आ रही है, इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली द pth qth rth टर्म्स ऑफ एन AP। तो pth टर्म qth टर्म rth टर्म क्या है, x y और z। तो मैंने मान लिया AP है ना, तो ये भी 1 2 3, फर्स्ट टर्म 1 सेकेंड टर्म 2 थर्ड टर्म 3। ठीक, तो पी क्यू आर की वैल्यू 1 2 3, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 2 3 और 1 1 1। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर ये चीज देखी जाए तो ये दोनों रोज दोनों कॉलम सेम हो गए। जब दोनों कॉलम सेम हो गए तो ये डिटर्मिनेंट तो 0 होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट 0 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और अगर p माइनस एक्स क्यू माइनस वाई आर माइनस जेड भी निकालने लगे तो ये 0 हो जाएगा, और नन ऑफ दीज। तो ये दो ऑप्शन में हम फंस चुके हैं। अगर इस तरीके के ऑप्शन हम चूज करते हैं तो दो ऑप्शन में फंस चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एपी का फिर से एक और ट्राई कर लेते हैं एक बार। कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मानते हैं, 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, pth qth rth टर्म x y z, AP है 2 4 6, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं, पी क्यू आर की वैल्यू है हमारी 1 2 3, और ये हमारी 2 4 6। अब ये चीज निकाल के देखते हैं, p माइनस एक्स माइनस 1 q माइनस वाई माइनस 2 r माइनस जेड माइनस 3। अब ये 0 नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें से जैसे ही डिटर्मिनेंट में से 2 कॉमन लिया जाएगा तो ये 1 2 3 ही बन जाएगा, 2 कॉमन लेती है। अब ये दो कॉलम सेम है तो फिर से 0 ही आएगी, तो डी ऑप्शन ही आएगा फिर इसका आंसर, क्योंकि इसकी डिटर्मिनेंट 0 ही आनी है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना है तो 3 और 1 को आपस में चेंज कर दो, 8 और 2 के साइन चेंज कर दो, ये बना दिया, एडजॉइंट निकल गया, ये 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट, इन दोनों को चेंज कर दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, डिटर्मिनेंट क्या आएगी, 3 माइनस 16 1 बाय माइनस 13, ये डिटर्मिनेंट आएगी। तो ए ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा सही। ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी डिटर्मिनेंट हमको 5 दी गई है, ऑर्डर यहाँ पर 3 है, वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए पूछा जा रहा है। तो एडजॉइंट ए की जो डिटर्मिनेंट होती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 माइनस 1 यानी n माइनस 1, ये 5 है ये 2, तो 25 आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ए दिया गया है ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 11 आई दिया है, 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इनवर्स बताना है क्या होगा। इसका कोई काम है ही नहीं, इसका कोई काम नहीं है, इनवर्स बताना है हमको। इसकी हेल्प से भी हम बता सकते हैं, लेकिन जब हमें ये दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसी की हेल्प से हम करेंगे। क्या करेंगे, 1 1 1, पहले मैट्रिक्स लिखते हैं, 1 1 1 1 2 2 माइनस 1 3 माइनस 3 1 1 2 1 माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट रो रिपीट कर देते हैं, सेकंड रो रिपीट कर देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब क्या करना है हमने, 6 माइनस 3
3 -6 -3 -9 -6 -3 -1 -4 -1 -4 -5 ठीक है। -1 -3 -4 3 -2 1 2 + 1 3 -3 + 2 -5 1 + 3 4 2 -1 1 ये हमारा एडजॉइंट आया है इसका। ठीक है, चलेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे। एडजॉइंट आ गया तो डिटर्मिनेंट निकालनी पड़ेगी। डिटर्मिनेंट क्या होगी? डिटर्मिनेंट होगी 1 6 -3 -1 3 + 6 + 1 -1 -4 -5 कितना आएगा? 3 -9 -5 9 और 5 14 14 में से 3 गए -11 तो 1/-11 तो माइनस से जब इसे इंटू करोगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा और 1/11 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 2π के बीच में है। ए की वैल्यू कुछ दी गई है इस तरीके से डिटर्मिनेंट में, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता, मैट्रिक्स दिया गया है ए, इसका डिटर्मिनेंट बताना है। तो अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें 1 + sin² थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा +1 sin² थीटा +1 ठीक है, तो ये तो 0 हो गया। 2 × 1 + sin² थीटा ठीक है, तो इसकी जो रेंज ही तो एक तरीके से यहाँ पर डिटर्मिनेंट है किससे किसके बीच में लाई करता है। तो sin² की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 0। sin² की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो जैसे यहाँ पर sin² की जगह पे 0 रखोगे तो 2 × 1 + 0 मिनिमम वैल्यू आएगी 2। तो मिनिमम वैल्यू 2 होगी। यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? हमारी 2 आ जाएगी। और मैक्सिमम इसकी हमेशा 1 ही होती है, तो 1 + 1 × में 2 4 आ जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, डी ऑप्शन आंसर। ए इनवर्स इज इक्वल टू के ए है। इसका इनवर्स अगर मैं निकालूं तो पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं कितनी आएगी। -4 -15 यानी कि -19 ठीक है, तो 1/- -19 2 और -2 को आपस में चेंज कर दिया, 3 और -5 का साइन चेंज कर दिया। माइनस से अगर अंदर इंटू करोगे तो सिर्फ यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा ए इनवर्स आया है। ए इनवर्स 1/19 2 3 5 -2 इज इक्वल्स टू के ए का मतलब है 2 3 5 -2 ठीक है, तो ये दोनों तो सेम ही है, तो के की वैल्यू 1/19 होनी चाहिए, फिर तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। कम्प्यूट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें क्या करना है? मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसकी डिटर्मिनेंट चाहिए, तो 4 2 -0 -2 2 -2 +3 0 -2 8 -0 -6 यानी कि 2 आएगी इसकी डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट 2 आ गई है। एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे हम निकालेंगे? एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 4 2 3 2 2 2 1 0 1 जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको लिख लिया। फर्स्ट कॉलम रिपीट कर दिया, सेकंड कॉलम रिपीट कर दिया, फर्स्ट रो रिपीट कर देंगे, सेकंड रो भी रिपीट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। 2 -0 तो 2 आया, 2 -2 0 आया, 0 -2 -2 आया। ठीक है, 0 -2 -2 4 -3 1 2 -0 2 4 -6 -2 6 -8 -2 8 -4 -4 ठीक है, तो ये आया है 2 2 -2 -2 0 1 -2 2 -2 0 -4 ये आई है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो 1 -1 -1 है ना, 1 -1 -1 पहला रो हर जगह सेम है। 2 से इसको डिवाइड करूंगी 0 1/2 -1 0 1/2 -1 ये भी हर जगह पे सेम लिखा हुआ है, देख सकते हो। थर्ड है बस जो चेंज करने वाला है।
-2 0, ये आएगा -1 0 -2, -1 0 -2, 0 यहाँ पर किसी में भी नहीं लिखा हुआ है। थर्ड वाला जरा दोबारा चेक करते हैं, 6 -8, अच्छा मैं 0 लिख दिया इसको, ऐसे लिखना था ऐसे, 2 -0, यहाँ पे 2 आना था, तो -1 2 -2, -1 2 -1 1 2, यहाँ पे गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, 8 -4, ये +4 आना था, तो -1 1 2, -1 1 2, इसमें और इसमें सेम है, ये दोनों तो आई थिंक बिल्कुल सेम नहीं है, इसमें ये और ये वाला सही ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही मैच कर जाएगा। ठीक है, 4 -6, तो -2 आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही मैच करेगा। डी दे रखा है ऑप्शन में आंसर बुक में, लेकिन बी ऑप्शन सही है। डिटर्मिनेंट इसकी 0th x की वैल्यू बताओ, 6 - x इंटू x -5, 6 - x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा यहाँ से, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6, तो x की वैल्यू 3 और 2 आएगी, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है कुछ, ऐड करके थोड़ी नेगेटिव 5 में से, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x कॉमन लिया, x माइनस 6 प्लस 1 x माइनस 6, तो x की वैल्यू -1 और 6 आएगी, यानी कि बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मैट्रिक्स दिया है, पूछ रहा है i इंटू ए क्या होगा। अब ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये स्क्यू हर्मिशियन होगा, देखने से ही पता चल गया, क्योंकि अगर मैं इसको, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें अगर i से इंटू करूंगी तो 3i माइनस 5i माइनस 2 माइनस 3i 5i प्लस 2 7i 4i स्क्वायर, 4i इंटू आई करेंगे ना तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -4, ऐसे ही यहाँ पर हुआ है, 5i प्लस 2i इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो यहाँ रख दिया, ठीक है, -3i 4 5i, अब ये मैंने इसमें i से इंटू कर दिया, अब इसका मैं अगर ट्रांसपोज करूं तो 3i 5i -2 -3i 5i -2 7i -4 -3i 4 5i, ट्रांसपोज करने के बाद यह अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करूंगी तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आएगा, कॉन्जुगेट करने पर ये आएगा। ठीक है, आई ए हमारी ये थी, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज करने पर ये आ रही है। ठीक है, अब देखो पहला एलिमेंट सेम नहीं है, तो अगर मैं इसमें से माइनस बाहर ले लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, अब ये दोनों सेम बन रही है। ठीक है, तो आई ए जो मैट्रिक्स था उसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज करने के बाद माइनस आई ए आया है, इसका मतलब ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तब होती है जब ए डैश हमारा आई के बराबर होता है। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब वो जीरो मैट्रिक्स है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में तो डायगोनल के एलिमेंट 0 हो जाते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ के ए अगर मुझको निकालना है, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है तो के की पावर 3 बाहर आएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से इंटू होगी, ए की पावर 5 निकालनी है यहाँ पर, इसकी डिटर्मिनेंट निकालने, अगर ये डिटर्मिनेंट से होगा तो देखो, अगर मैं यहाँ ए स्क्वायर निकाल करके देखूंगी तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 3, कितना आएगा, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 0 0 0 0 0 0 0, ऐसे ऐसे ही अगर हमने ए स्क्वायर किया तो डायगोनल के एलिमेंट की पावर हो गई, अगर हम ए की पावर 5 करेंगे तो डायगोनल के एलिमेंट की पावर 5 हो जाएगी,
तो 3 की पावर 5 हो जाएगी डायगोनल में, मतलब ये 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, और 3 की पावर 5 जो कॉमन है पूरी मैट्रिक्स में से कॉमन आ सकता है, तो 3 की पावर 5 होता है 243, 243 इंटू ए हो जाएगा, ये ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो A की पावर 5 243 इंटू A की पावर 5 आंसर होगा। इसमें डिटरमिनेंट पूछी जा रही इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद x की क्या वैल्यू आएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूँ, 0 करने पर यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 दो कॉलम सेम हो चुके हैं, तो 0 आएगा ही, तो 0 तो आंसर होगा ही होगा, वैसे भी चारों ऑप्शन में 0 है। 1 रख के देखते हैं, 1 रखेंगे तो 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 4 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 2, ये कितना आएगा 6 माइनस 1 माइनस 1, 0 नहीं आ रहा है, 1 आंसर नहीं होगा, 1 जो है इसका रूट नहीं होगा, क्योंकि 1 इसमें रखने पर डिटरमिनेंट निकालने पर 0 नहीं मिल रहा है, तो 1 इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, 1 नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन गए। अब 3 और -3, 3 रखने पर क्या होता है 4 1 1 1 4 1 1 1 4 4 16 -1 -1 4 -1 प्लस 1 1 -4 15 में से 15 चौक 60 -3 +3, ये भी 0 नहीं आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पर -3 +3 रख रहे हैं तब भी 0 नहीं बन रहा है, 1 रखने पर भी 0 नहीं बन रहा है, ये रखने पर 0 नहीं बन रहा है, तो सी ही ऑप्शन फिर आंसर बनता है। 4x4 मैट्रिक्स, 4x4 की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट p की 10 है, तो इसकी बतानी है। -3p इसका डिटर्मिनेंट बताना है, तो क्या होगा -3 की पावर ऑर्डर जितना है वो बाहर आ जाएगा, यानी पावर 4 बाहर आ जाएगी, और डिटर्मिनेंट ऑफ p हमें 10 दी हुई है, तो 10 से इंटू करेंगे, कितना आएगा 3 3 7 से 81, 810 आ जाएगा आंसर, यानी कि ए ऑप्शन आंसर आएगा। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो हमें पता होता है 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा की पावर 3 1 होता है, ये हमें पता है, ग्रुप वाला जो क्लास लिया था उसमें भी ये सब बताया था, उसमें nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बताया था। तो इनवर्स पूछ रहा है इसका, अगर इसका इनवर्स पूछा जा रहा है तो 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो मैट्रिक्स दी हुई है उसको लिख लेंगे, फिर जो फर्स्ट रो है वो रिपीट करें, फर्स्ट कॉलम रिपीट, सेकंड कॉलम रिपीट, अब फर्स्ट रो रिपीट करेंगे, फर्स्ट कॉलम रिपीट, सेकंड रो भी रिपीट करेंगे, और इसको हटा देंगे, कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा -1 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा -1। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या किया, ये तो आ गया, डिटर्मिनेंट हमने इसकी निकाली नहीं है, इनवर्स निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4 -1 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा माइनस, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट आएगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो ये ओमेगा की पावर 3 1 होती है, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा आएगा, 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा,
जो कि नॉन जीरो होगा। ये वैल्यू नॉन जीरो होगी तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इनवर्स होगा क्या वो देखना है बस थोड़ा सा। अब ये जो मेरे पास डिटर्मिनेंट पूरी आई है इसको मुझे इससे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी डिटर्मिनेंट थी। तो 1/3 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1/3 तो आना ही आना है बाहर। 1/3 किस में आ रहा है? ए ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि ये 1/3 से जब हम इस पूरे डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे तो 1/3 गायब नहीं होने वाला, तो 1/3 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब ये जो है इसको लिख सकते हो आप ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो इससे ये कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा, पहला एलिमेंट 1 और 1 ही बन रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग सॉल्व करके देखोगे तो ए ही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा।